दोस्तों, क्या इटली में रोके गए कुछ भारतीय जहाज भारत के सबसे बड़े चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को डुबो सकते हैं? इटली ने अचानक भारतीय जहाजों को रोककर सघन चेकिंग शुरू कर दी है। शक है किसी सीक्रेट कार्गो का, जिसके इजराइल से जुड़े होने की अफवाहों ने ही ईरान को बुरी तरह भड़का दिया है। नतीजा, भारत और ईरान की ऐतिहासिक चाबहार डील पर अचानक सस्पेंस और खतरे के बादल छा गए हैं। आखिर यह कोई कूटनीतिक साजिश है या नई दिल्ली का कोई मास्टर स्ट्रोक? आइए ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस पूरे माइंड गेम को समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री रास्तों की दुनिया बहुत ही जटिल नियमों और कूटनीतिक प्रोटोकॉल से चलती है। जब भी कोई मालवाहक जहाज एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता है, तो उसके पास हर एक सामान का विस्तृत विवरण होता है। लेकिन हाल ही में भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप की ओर जा रहे कुछ बड़े भारतीय मर्चेंट जहाजों को इटली के तट रक्षक बलों और कस्टम अधिकारियों ने अचानक रोक लिया। यह कोई सामान्य या नियमित जांच नहीं थी। जहाजों को बंदरगाह पर लंगर डालने का सख्त निर्देश दिया गया और अधिकारियों की विशेष टीमों ने जहाजों के भीतर मौजूद कंटेनरों की सघन चेकिंग शुरू कर दी। इस पूरी घटना ने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। आमतौर पर भारतीय जहाजों को इस तरह की अचानक और सघन जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार रिकॉर्ड बहुत ही पारदर्शी और नियमों के अनुकूल रहा है। इटली के अधिकारियों द्वारा की गई इस अचानक कार्रवाई के पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि जहाजों के नेविगेशन सिस्टम और उनके द्वारा घोषित किए गए कार्गो के मैनिफेस्ट में कुछ तकनीकी विसंगतियां पाई गई थीं। कस्टम अधिकारियों की टीम ने आधुनिक स्कैनर और विशेष उपकरणों का उपयोग करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जहाजों पर लदा सामान अंतरराष्ट्रीय नियमों और यूरोपीय यूनियन के व्यापारिक मानकों का पूरी तरह से पालन कर रहा है या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय तरीके से की गई, जिससे रहस्य और भी गहरा गया। जैसे ही जहाजों को रोके जाने की खबर बाहर आई, अंतरराष्ट्रीय मंचों और विभिन्न अनाम स्रोतों के जरिए कई तरह की अपुष्ट खबरें तेजी से फैलने लगीं। सबसे बड़ी अफवाह जिसने इस पूरे मामले को एक संवेदनशील कूटनीतिक विवाद में बदल दिया, वह थी सीक्रेट कार्गो, यानी किसी रहस्यमयी माल की मौजूदगी का दावा। कुछ अपुष्ट सूत्रों और विदेशी रिपोर्ट्स में यह कहा जाने लगा कि इन जहाजों में लदे कुछ खास कंटेनरों का अंतिम गंतव्य इजराइल हो सकता है, या फिर इसमें कुछ ऐसा सामान है जो मध्य पूर्व के मौजूदा हालात को प्रभावित कर सकता है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ट्रांसशिपमेंट एक बेहद आम प्रक्रिया है, जहाँ सामान एक जहाज से उतारकर दूसरे जहाज में लादा जाता है ताकि वह अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जहां मध्य पूर्व में भारी भू राजनीतिक तनाव और संवेदनशीलता बनी हुई है, वहां इस तरह की कोई भी अफवाह आग में घी का काम करती है। यह दावा कि भारतीय जहाजों के जरिए कोई संवेदनशील या विशेष कार्गो ले जाया जा रहा था, पूरी तरह से कयासों पर आधारित है। इन अफवाहों ने बिना किसी ठोस सबूत के एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसने न केवल इटली और भारत के व्यापारिक संबंधों पर सवाल उठाए, बल्कि इसका सीधा असर भारत और ईरान के बीच मौजूद विश्वास पर भी पड़ने लगा। इस सीक्रेट कार्गो और इजराइल से जुड़े होने की निराधार अफवाहों का सबसे बड़ा और सबसे तेज असर तेहरान, ईरान की राजधानी में देखने को मिला। ईरान इस समय मध्य पूर्व की क्षेत्रीय राजनीति में बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय गठबंधनों को लेकर ईरान का रुख बेहद सख्त है। जब यह अफवाह तेहरान के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों तक पहुंची कि भारतीय जहाजों में कथित तौर पर ऐसा सामान हो सकता है जो उनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के हित में हो, तो ईरान के भीतर एक बड़ी बेचैनी और अविश्वास की भावना पैदा हो गई। ईरान के कुछ नीति निर्माताओं और कूटनीतिक विशेषज्ञों ने इस स्थिति को संदेह की नजर से देखना शुरू कर दिया। हालांकि भारत और ईरान के बीच हमेशा से एक मजबूत और परिपक्व कूटनीतिक संबंध रहा है, लेकिन वर्तमान हालात इतने नाजुक हैं कि छोटी सी अफवाह भी बड़े कूटनीतिक विवाद का रूप ले सकती है। ईरान की तरफ से यह संदेश स्पष्ट रूप से महसूस किया जाने लगा कि अगर इस तरह की अफवाहों में जरा भी सच्चाई हुई, तो यह उनके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा। इसी अविश्वास और नाराजगी का सीधा साया उस बड़े प्रोजेक्ट पर मंडराने लगा जिसे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का भविष्य माना जाता है। चाबहार पोर्ट। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित चाबहार पोर्ट कोई साधारण बंदरगाह नहीं है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक गेम चेंजर है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह पोर्ट भारत को पाकिस्तान के रास्ते से बचे बिना सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक एक नया, सुरक्षित और सीधा रास्ता प्रदान करता है। हाल ही के वर्षों में भारत और ईरान के बीच इस पोर्ट के संचालन को लेकर एक दीर्घकालिक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत ने इस बंदरगाह पर भारी भरकम आधुनिक क्रेन, बड़े कार्गो टर्मिनल और अत्याधुनिक लॉजिस्टिक सुविधाएं स्थापित की हैं।
इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय सामान जैसे कि फार्मास्यूटिकल उत्पाद, कृषि उत्पाद, भारी मशीनरी और तकनीकी उपकरणों को तेजी से और कम लागत में यूरेशियन बाजारों तक पहुंचाना है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए चाबहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस आधुनिक व्यापारिक मार्ग के जरिए माल ढुलाई का समय और लागत दोनों काफी कम हो जाते हैं, जो भारतीय निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन इटली में घटी इस घटना और उसके बाद उड़ी अफवाहों ने अचानक इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के सुचारू संचालन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अगर ईरान का भारत पर से यह कूटनीतिक विश्वास डगमगाता है तो इस पूरे आधुनिक व्यापारिक नेटवर्क को एक बड़ा झटका लग सकता है। इस पूरे विवाद को केवल भारत, इटली और ईरान के नजरिए से देखना काफी नहीं होगा। हमें वर्तमान ग्लोबल सप्लाई चेन की जटिलताओं को भी समझना होगा। हाल के समय में लाल सागर और स्वेज नहर के आसपास सुरक्षा चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। इसके कारण दुनिया भर की बड़ी शिपिंग कंपनियों को अपने मालवाहक जहाजों का रास्ता बदलना पड़ रहा है। रास्ते बदलने के कारण जहाजों को यूरोप और अन्य गंतव्यों तक पहुंचने में अधिक समय लग रहा है और परिवहन की लागत भी बेतहाशा बढ़ गई है। ऐसे में इटली सहित कई यूरोपीय देश अपने समुद्री तटों और बंदरगाहों पर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के सख्त व्यापारिक नियमों और कस्टम जांच के नए प्रोटोकॉल के तहत अब बंदरगाहों पर कार्गो की जांच पहले से कहीं अधिक कठोर हो गई है। इटली द्वारा भारतीय जहाजों को रोका जाना इसी बढ़ी हुई सतर्कता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कड़े अनुपालन का एक हिस्सा भी हो सकता है। जब लॉजिस्टिक नेटवर्क इतने दबाव में काम कर रहा हो तो दस्तावेजों में मामूली सी भी विसंगति गहरी जांच का कारण बन जाती है। जैसे ही यह पूरा मामला तूल पकड़ने लगा, नई दिल्ली ने अपनी जानी मानी साइलेंट डिप्लोमेसी का शानदार इस्तेमाल शुरू कर दिया। भारत का विदेश मंत्रालय ऐसे संवेदनशील मामलों में कभी भी जल्दबाजी या आक्रामकता में कोई बयान नहीं देता। इसके बजाय भारतीय कूटनीतिज्ञों ने इटली के अधिकारियों के साथ सीधे, स्पष्ट और उच्च स्तरीय संपर्क स्थापित किया। भारतीय अधिकारियों ने इटली को जहाजों के पूरे कार्गो मैनिफेस्ट, उनके प्रस्थान बिंदु और उनके अंतिम गंतव्य के सभी प्रामाणिक दस्तावेज सौंपे। इसके साथ ही भारत ने ईरान के साथ भी अपने कूटनीतिक चैनलों को तुरंत सक्रिय कर दिया। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने ईरानी अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की और उन्हें स्पष्ट रूप से यह विश्वास दिलाया कि भारत की नीतियां और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से पारदर्शी हैं और किसी भी क्षेत्रीय सहयोगी के हितों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यह कूटनीतिक माइंड गेम बहुत ही नपातुला था। एक तरफ भारत को इटली और यूरोपीय यूनियन के सामने अपनी व्यापारिक साख को बचाना था, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने गहरे और महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंधों को अफवाहों की भेंट चढ़ने से रोकना था। भारत ने दोनों मोर्चों पर बहुत ही सूझबूझ से काम लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी तीसरा पक्ष इस स्थिति का गलत फायदा न उठा सके। इस मामले में इटली के नजरिए को समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है। इटली यूरोपीय यूनियन का एक प्रमुख सदस्य है और भूमध्य सागर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति रखता है। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में आयात, निर्यात और ट्रांजिट कार्गो को लेकर अपने कस्टम नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल को काफी सख्त कर दिया है। इटली के अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उनके बंदरगाहों से गुजरने वाला कोई भी कार्गो, चाहे वह किसी भी देश का हो, यूरोपीय मानकों के अनुरूप हो। उनके लिए यह एक नियमित सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा था, जो कुछ विशिष्ट सूचनाओं या रैंडम चेकिंग के आधार पर शुरू की गई थी। इटली का किसी भी तरह से भारतीय व्यापार को जानबूझकर बाधित करने या द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा करने का कोई सीधा इरादा नहीं था। जैसे ही भारतीय दूतावास ने आवश्यक स्पष्टीकरण और कागजात उपलब्ध कराए, इटली के अधिकारियों ने नियमों के तहत अपनी जांच प्रक्रिया को पूरी पेशेवर तरीके से आगे बढ़ाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नियमों का पालन और कूटनीतिक संचार ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ तुरंत इसे किसी बड़ी साजिश के चश्मे से देखने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और ग्लोबल साउथ के एक बड़े नेता के रूप में उभरने की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास हो सकता है। ऐसे समय में जब भारत चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया में अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना रहा है, कुछ प्रतिस्पर्धी देश या गुट यह नहीं चाहते कि भारत का यह प्रोजेक्ट सफल हो। इसलिए कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जहाजों को रोके जाने और उसके सीक्रेट कार्गो की अफवाहों को जानबूझकर हवा दी गई ताकि भारत और ईरान के बीच गलतफहमी पैदा की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचनाओं का युद्ध बहुत आम हो गया है। एक गलत जानकारी या आधी अधूरी सच्चाई पूरे के पूरे द्विपक्षीय संबंधों और बड़े व्यापारिक प्रोजेक्ट्स को खतरे में डाल सकती है। हालांकि भारत का मजबूत कूटनीतिक ढांचा
ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस घटना ने सिर्फ राजनीतिक हलकों में ही नहीं बल्कि भारतीय व्यापार जगत में भी एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है। जो निर्यातक यूरोप और मध्य पूर्व के लिए अपना माल भेजते हैं, उनके लिए समयबद्ध डिलीवरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जहाजों के बंदरगाहों पर रोके जाने से न केवल माल पहुंचने में देरी होती है बल्कि अतिरिक्त डेमरेज चार्ज यानी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। इसके अलावा अगर चाबहार पोर्ट के संचालन में किसी भी प्रकार की कूटनीतिक अड़चन आती है तो भारतीय व्यापारियों को फिर से पुराने, लंबे और महंगे रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। कृषि उत्पाद, मशीनरी पार्ट्स और आवश्यक दवाइयों के निर्यातकों ने सरकार से आग्रह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर भारतीय व्यापारिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक मजबूत कूटनीतिक तंत्र स्थापित किया जाए। सरकार ने भी व्यापार जगत को आश्वस्त किया है कि किसी भी निर्यातक को इस तरह की जांच के कारण अनुचित नुकसान नहीं उठाने दिया जाएगा। चाबहार पोर्ट का विवाद और इटली में हुई यह घटना भारत और ईरान के संबंधों के लिए एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट साबित हुई है। यह जांचने का एक मौका था कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की नींव कितनी गहरी है। भारत ने हमेशा ईरान को अपनी विस्तारित पड़ोस नीति का एक बहुत अहम हिस्सा माना है। वहीं ईरान भी यह अच्छी तरह जानता है कि भारत उसके लिए एक बहुत ही विश्वसनीय और आर्थिक रूप से सक्षम साझीदार है। जब भी पश्चिमी देशों ने ईरान पर कड़े व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, भारत ने हमेशा एक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दी है। इस मौजूदा विवाद में भी ईरान के शीर्ष नेतृत्व को यह बात भली भांति समझ में आ गई है कि भारतीय व्यापारिक गतिविधियां उनके खिलाफ निर्देशित नहीं हैं। अफवाहों का बवंडर भले ही कितना ही तेज क्यों न हो, लेकिन कूटनीतिक परिपक्वता और आपसी संवाद ने इस गलतफहमी को दूर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत और ईरान दोनों ही यह समझते हैं कि चाबहार पोर्ट जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दोनों देशों के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए बेहद आवश्यक हैं और इसे किन्हीं अपुष्ट दावों की वजह से खतरे में नहीं डाला जा सकता। यह पूरी घटना साफ सिखाती है कि आज की कूटनीति सिर्फ दूतावासों के बंद कमरों में नहीं बल्कि सप्लाई चेन और समंदर की लहरों पर भी लड़ी जाती है। भविष्य में ऐसी व्यापारिक बाधाओं से बचने के लिए भारत को अपनी समुद्री कूटनीति को और धारदार बनाना होगा। यूरोपीय देशों के साथ बेहतर डेटा शेयरिंग और ईरान जैसे अहम साझेदारों के साथ चाबहार पोर्ट पर पारदर्शी बातचीत बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इटली में भारतीय जहाजों को रोके जाने का मामला पूरी तरह से एक कूटनीतिक और व्यापारिक जांच का हिस्सा है। अफवाहों के विपरीत इससे भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट समझौते पर कोई स्थायी या नकारात्मक असर पड़ने की संभावना नहीं है। भारत सरकार अपनी परिपक्व कूटनीति के जरिए इस पूरे मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है। जो अनिश्चितताएं या शक पैदा किए जा रहे हैं वे महज निराधार दावे हैं। चाबहार प्रोजेक्ट भारत के भविष्य के व्यापारिक रास्तों की एक मजबूत जीवन रेखा है और यह दोनों देशों के आपसी आर्थिक विकास के लिए निरंतर सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस पूरे माइंड गेम पर आपकी क्या राय है? क्या यह महज एक चेकिंग थी या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह सटीक और तथ्यपरक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही गहरी और सच्ची खबरों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।